प्रणाम माँ। माँ, सत्संग क्या है, थोड़ा इस पे बताएं। सत्संग। हम्म। सत्संग का मतलब है स्वयं जो मनुष्य सत्य में ठहर गया, यानी अपने सत्य में ठहर गया, अपने मूल में ठहर गया, वो सत्संग है। और हमारे ऊपर संसार का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो हम अपने मूल को भूल गए हैं बिल्कुल। और आवरण पर आवरण, पर्दे पे पर्दा हमारे ऊपर चढ़ता चला गया है। हम सत्य में ही पैदा हुए हैं, सत्य में ही पैदा हुए हैं। जब हम माँ के गर्भ में आए तो हमारा जो मूल था, जहाँ से हम श्वास ले रहे हैं, जहाँ से हम बोल रहे हैं, वो तत्व हमारे भीतर, हमारे शरीर मिलने से पहले भी वो मौजूद था। वही वास्तविक सत्य है, वही सत्य है। कई मनुष्य वाणी का सत्य को सत्य मान लेते हैं, शब्दों को सत्य मान लेते हैं, झूठ सच में कंपैरिजन करते हैं कि ये झूठ है, ये सच है। जबकि मन के तल पर झूठ और सच शब्दों का एक भ्रम है। शब्दों से हम झूठ और सच को नापते हैं, जबकि वास्तविक जो हमारा सत्य है, जो वास्तविक हमारा मूल है, वो हमारा स्वभाव है, जिसको संत गति भी कहते हैं, जिसको परमहंस भी कहते हैं। और ऐसा मनुष्य समतावान होता है, अपनी सम अवस्था में ठहर गया, यानी अपने होने में ठहर गया। वहाँ से फिर मूल से सत्य संग निकलता है, यानी सत्य का संग निकलता है, इक्वलिटी से। जितना भी हमने मन बुद्धि से कनेक्ट किया है अपने आप को, जितना भी मन बुद्धि से संसार से लिया है, चाहे वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी शब्दों के माध्यम से सत्य हो, वो द्वंद्व है, मन का जाल है। सत्य केवल चैतन्य है, स्वतंत्र और मुक्त, वो एक अपना स्वभाव है। इसी तरह से मनुष्य का जो निज और मूल स्वभाव है वो सत्य है, वहाँ कोई मिलावट नहीं, केवल एक मुक्त चैतन्य अवस्था। जैसे पानी का अपना एक स्वभाव है, हवा का अपना स्वभाव है, दूध का अपना एक स्वभाव है, मूल जो उसकी ओरिजिनलिटी है, जो वो ओरिजिनल है। अब पानी है, पानी में आप क्या मिलावट करोगे? अगर उसमें थोड़ा ही कुछ मिलावट कर दिया आपने, पानी में दूध की बूंद डाल दी या दूध में पानी डाल दिया, तो वो अपने मूल स्वरूप को खो दिया उसने। उसका जो मूल था, जो ओरिजिनल था, मिलावट होते ही वो दूषित हो गया। ठीक इसी प्रकार हमारा जो मूल है, जो हमारा मूल तत्व है, जो सत्य है, जो परमात्मा तत्व है, जिसको हम लेकर पैदा हुए हैं, जो हमारे होने से पहले भी था, हमारे होने के बाद भी रहेगा, उस सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, उस सत्य में कोई मिलावट नहीं कर सकता। मनुष्य ने जैसे ही वो शरीर के माध्यम से सत्य अंदर आया, मालिक ने वो सत्य बीज रूप में हमारे अंदर दिया, तो हमने उसको संसार से असेंबल करते करते, मिलावट करते करते अपने सत्य को ढक दिया है मन बुद्धि के कारण। और जैसे ही मन बुद्धि के कारण हमने ढक दिया, तो हम मन के अधीन होकर काम करने लगे। अब हमारा सत्य बिल्कुल ढक गया है, ओझल हो गया है। अब संतों ने इस पे ही पूरा जोर दिया है कि अपने मूल स्वभाव को पहचानो, जो कि आपका मूल स्वभाव स्वतंत्र, मुक्त और आनंदित है। वहाँ प्रेम है, वहाँ करुणा है, वहाँ पाप पुण्य नहीं है, मेरा तेरा नहीं है, वहाँ दिन रात नहीं है, वहाँ समय नहीं है, सब कुछ पार है। वहाँ केवल और केवल आपका होना है। उसी सत्य की बात सभी संतों ने की है। और जो मनुष्य उसी सत्य में चला गया, वही सत्संग का अधिकारी है। जो मन के तल पर मनुष्य सत्संग करता है, उनका असर नहीं होगा। जो वस्तु हमारे पास है ही नहीं और हम उस वस्तु को बांट रहे हैं, खुद ही हम भिखारी हैं, तो हम बांटने पे तो भिखारी भिखारी को क्या देगा?
जो वास्तव में ही जिसके पास वो दौलत है, जो अमीरी में रहता है, वही गरीबी दूर कर सकता है। जो अपने मूल स्वभाव में लौट गया, जैसे गुरु नानक हैं, कबीर हैं, गौतम बुद्ध हैं, बड़े बड़े संत जो हुए हैं, उन्होंने अपने सत्य में, अपने स्वभाव में चैतन्य को अपने भीतर पूर्ण स्वतंत्र और मुक्त किया है, तब सत्य से सत्संग निकला है। वही सत्संग देने का अधिकारी है जो अपने मूल स्वभाव चैतन्य में ठहर गया। और ऐसा पुरुष का जब सत्संग होगा तो वो सत्संग चोट करेगा, वो सत्संग जीवित धार है। सत्संग उधार नहीं हो सकता। सत्संग डिमांड के साथ सप्लाई है, अभी और यही। जैसे ही चाह उत्पन्न हुई, प्रकृति में डिमांड आई, क्योंकि संत जो अपने चैतन्य स्वरूप में पहुंच गया, उसको कोई अब प्रयोजन नहीं है, वो सत्संग करना नहीं चाहता है, लेकिन क्योंकि उसका स्वभाव है, जैसे धूप का निकलना, हवा का चलना, नदी का बहना, ये स्वभाव से हो रहा है, प्रकृति अपना काम कर रही है। ऐसे ही सत्य में सत्पुरुष ठहरा हुआ, उसके मूल से सत्संग निकलते हैं। और जो उनके सानिध्य में आएगा प्यासा, जिसकी चाह होगी, तो उसको फिर डिमांड एंड सप्लाई काम करेगी। प्रकृति अपना काम अपने आप करती है। तो यही सत्य है, और सत्य में जो चला गया वो सत्य कहने का अधिकारी है। बाकी मन के तल पर तो बाजार ही सजा हुआ है। ठीक है माँ। ओके माँ, प्रणाम माँ।